चलिए तो आइए, आज मैं आपके सामने फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला है बहुत बड़ी बात से। मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर, एसबीसी बिहार बोर्ड जो नया चैनल बना है आपके लिए, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए जो बना है, जिसे मंडे से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, कमिंग मंडे, जो कि बीते गत मंडे से ही स्टार्ट होना था, टेक्निकल इशू था, नहीं हुआ, और ये अभी कमिंग मंडे 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों, तो आप सुनिएगा। देखिए, हमारे पास सवाल आज है। आज सवाल सबसे बहुत बड़ा सवाल है, जो कि हमने देखा है जब से मैं दिल्ली, कोरोना में दिल्ली के बाद, दिल्ली में तहलका मचाने के बाद जब मैं अपने होम टाउन अरवल में आया हूँ मैं, तब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ से आरा गया, मैं जहानाबाद गया, पटना, कई जगह मैंने ऑब्जर्व किया। ये बच्चों को ऑब्जर्व किया कि बच्चों में बिहार बोर्ड में सैंपल पेपर क्या है पता ही नहीं है भाई, नहीं पता है। सैंपल पेपर क्या होता है उनको तो नामो निशान नहीं पता भाई, कुछ बच्चों को छोड़कर। और सीबीएसई वाले बच्चों में भी कुछ बच्चे यानी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, जो यूज नहीं करते हैं लोग, बस बुक पढ़ लिया है। जो कोचिंग वाले रटवा दिए, छपवा दिए, चलो जी जय श्री राम हो गया है ना। कोचिंग वाले झूठ मुझे क्रैश कोर्स के नाम पर उनको बच्चों को जय श्री राम करवा दिया, हो गया। यही बताने आया हूँ आज मैं, ये बताने आया हूँ आप लोगों को कि सैंपल पेपर क्या होता है। आइए, मैंने सवाल लिया है, देखिए सैंपल पेपर क्या होता है पहला बताऊंगा। दूसरी सवाल, इसकी क्या जरूरत है भाई। तीसरी सवाल है, क्या इससे एग्जाम में प्रश्न लड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली में भी बोलते थे, लेकिन यहाँ तो खूब बोलते हैं कि सर क्या सैंपल पेपर से क्वेश्चन लड़ेगा। मुझे पता है भाई, बिहार बोर्ड वाले जी, मुझे पता है, मैं भी 10th क्लास तक बिहार बोर्ड से हूँ। टेंशन मतलब ये मैं समझो कि बिहार बोर्ड से है तो आपका इतना नहीं हो रहा, आपको इंसल्ट दे रहे भाई, इंसल्ट ही हो रहा है। किसी भी बोर्ड से पढ़ो ना, किसी भी मीडियम से पढ़ो, एकदम तरतराते रहो ना, बस खाली नॉलेज और आपका अच्छा होना चाहिए। नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जब टीचर अच्छे मिले होंगे तो। किसी बोर्ड से नहीं, किसी भी भाषा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा होता है। इंग्लिश में हो कि उर्दू में हो कि मराठी में हो कि किस में हो, तमिल में हो, कुछ पता नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। सब में, बंगाली में हो, एकदम सब ठीक, खाली पढ़ने में ठीक होना चाहिए। तो देखिए, सैंपल पेपर के सवाल उठता है। हमने पता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादातर फेमस है। जब मैं 10th में था तभी फेमस यही था हमारे, हम जानते थे ही। क्या पता क्या जानते थे? एक तो जानते थे क्वेश्चन बैंक नहीं, वो भी नहीं जानते थे। क्वेश्चन बैंक भी गोली मारी है। गाइड जानते थे, गाइड, हिंदी का गाइड, मैथ्स का गाइड, साइंस गाइड। मैं गाइड खरीदा भी था 10th क्लास में, लेकिन एक भी गाइड मैंने कभी पढ़ा नहीं। पता क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ाते थे ना, ट्यूशन कोचिंग वाले, वो कभी बताया ही नहीं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना है, नहीं बताया। उनके बिना भाई जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगा आप नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ आपको सैंपल पेपर के बारे में। तो नहीं पढ़े थे हम भी, नए बुक खरीद के 5 बुक रख दिए थे, रखा हुआ था नया का नया, कुछ नहीं पढ़ा हमने उसमें से, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम जानते नहीं कैसे पढ़ना है। वो सब बताऊंगा आज पढ़ने के लिए मैं। तो गाइड जानते थे, अब उसी को गाइड कहते थे, वो क्वेश्चन बैंक कह लो, जो भी कह लो। और गेस्ट पेपर, एक बड़ी सी, हाँ ना, बड़ा पेज होता है और बड़ी सी एक गेस्ट पेपर आता है जिसमें 5 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट होता है। बंजी अलग अलग करके पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते जो भी है, वो भी हम भी लिए थे। तो गेस्ट पेपर को लोग खूब जानते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं क्या, गेस्ट का मतलब गेस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन लड़ेगा। अरे क्वेश्चन लड़ने से होता है भाई, क्वेश्चन लड़ने से नहीं होता है। कैसे लड़ाते हो सुनिएगा, आज मैं बताऊँ कैसे क्वेश्चन लड़ाओगे। तो सैंपल पेपर बिहार बोर्ड, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग सैंपल पेपर का आप बारे में नहीं जानते हो, आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा पहली बात। और एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पुराने भी बहुत लोग हैं जिस पर सुंदर बेल क्लासेस पर है ना। तो आइए, इस चैनल पर जो आपके लिए 10th क्लास के लिए, मात्र खास करके 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए, बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम जितने उनके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। हमारा 2026 बोर्ड टॉपर्स, हमारा टारगेट है टॉपर्स खजाने में निकालना। और उसके माध्यम से सैंपल पर करवाएंगे हम भी, आप भी करोगे और मैं भी करवाऊंगा कोर्स कंप्लीट करके। और मैं भी करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम के पहले 3 महीना पहले से, 3.5 महीने पहले से मैं सैंपल पेपर को करवाऊंगा। कैसे करना मैं सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी सुन लीजिए। सैंपल पेपर का मतलब है सैंपल पेपर जो एग्जाम में आता है, आपके बिहार बोर्ड में या किसी एग्जाम में आता है, जो पैटर्न है पेपर में आने का, एग्जाम में आने का, वो पैटर्न से 70 नंबर, 100 नंबर, जितने नंबर का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर बना हुआ है। पेपर से बने हैं क्वेश्चन पेपर बने हैं,
है ना, वो क्वेश्चन पेपर बना के उसी तर्ज पर, बोर्ड के तर्ज पर, कुछ तो बुक वैसा करता है कि बुक में सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं किसी सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का या किसी और का भी, उसका पूरा पहले समरी देता है, उसका फॉर्मूला दे दिया, उसका और कुछ फिर टॉपिक वाइज कि भाई इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन इस ईयर में आया, इस साल में आया, इस साल में ये इतने क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। टॉपिक वाइज भी लोग सैम्पल पेपर निकालने लगे हैं और 10-15 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करके देता है। पेपर दे दिया भाई आपको, जो नियरली जो 2-3 साल में जो पेपर आए हैं बोर्ड में वो भी देगा, और अपने तरफ से पेपर बना के वो लोग देते हैं और उसको सॉल्व किया रहता है। फिर जो 10 पेपर या 15 पेपर अनसोल्व रहता है, जो हल नहीं किया, आपको हल करना है, प्रैक्टिस करना है जी। तो एक तो हमने जो एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, जैसे मैं कह करता हूँ, तो एनसीईआरटी और साथ में जो केसी सिन्हा वगैरह या आरएसआरटी जो प्रैक्टिस किए हुए हैं, एक बुक, किसी एक बुक को बस, ओनली वन बुक प्रैक्टिस किए हैं, उसके बेस पर अब हमने जो लास्ट में 3 महीने 2.5 महीने रहता है उस पर सिंपल पेपर करना है। टीचर करवाएंगे, टीचर भी करवाएंगे, तब आपको रास्ता बताएंगे टीचर्स की कैसे करना है, गाइडेंस देंगे आपको टीचर्स, बिना टीचर्स के आप नहीं कर सकते, है ना। तो टीचर्स बताएंगे, अगर अपने आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। तो उसको सिंपल पेपर को पहले जितना भी अनसोल्ड है, सॉरी पहले सोल्ड है, जितने सोल्ड है उसको कर जाना है। हो सकता है उसमें नया नया पैटर्न का कुछ नया नया क्वेश्चन, मतलब बेस्ट तो आपको रहेगा एनसीईआरटी, कुछ नया नया हॉट लिस्ट में क्वेश्चन होते हैं, नए नए तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, उस सिंपल पर से हमें ज्ञान होता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, उससे आपका ऐसे स्पीड तेज है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं या आते रहे हैं या आए हैं, है ना। और जब ये कर लेते हैं तो आपका सारा 10 या 15 पेपर सॉल्व कर लिए ना, आपको बहुत क्वेश्चन आ गया है, स्पीड बढ़ चुका है, कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, अनसोल्ड करेंगे। अनसोल्ड जो 10 या 15 पेपर या 12 पेपर जो भी आपको दिए हैं बुक में, वो करेंगे। कैसे करेंगे सुनिएगा, यहां से टाइम मैनेजिंग, सैंपल पेपर ही आपको टाइम मैनेज करने का सबसे बड़ा रास्ता है। गेस्ट पेपर से टाइम मैनेज नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते। और यही तो कारण है कि बिहार बोर्ड में फिसल जाते हैं। सिर्फ नंबर आते हैं तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो नंबर नहीं, नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज आते हैं तो नंबर नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजिंग नहीं जानते हैं हम लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सब बताऊंगा आज मैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्या कि जो सॉल्व वाले जितने पेपर्स कर लिए हमने, सॉल्व कर लिया, अपने प्रैक्टिस कर लिया, और इसके बाद अनसोल्ड पाया, तो अनसोल्ड कैसे बैठना है, क्योंकि पढ़ने का टाइम टेबल तो आपको पहले ही बना रखेंगे, भाई इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, बना रखें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई मत कीजिएगा, है ना। स्कूल जाना बंद हो गया तो टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई 24 घंटे में इतने घंटे क्लास में कोचिंग में रहना, इतने घंटे घर पर पढ़ना, कब कब पढ़ना है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक सिंपल पेपर लेके बैठना है, पूरा एक अनसोल्ड लेके बैठिए और उसमें सोल्व कीजिए, अपने जो भी आपने पढ़ा है अपने दूरदृष्टि से, अपने कंसेप्ट से सोल्व कीजिए। करेक्ट, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सोल्व करना है। कितने टाइम में ऑब्जेक्टिव किए, कितने टाइम में सब्जेक्टिव किए। मान लीजिए पहला पेपर का आपको 4 घंटा लगा, 4.5 घंटा लगा, फिर चेक कर लीजिए कौन गलत का सही है, लास्ट में चेक कीजिएगा कितना आपको मार्किंग आ रहा है, कितना गलत हुआ है ना। गलत करने के धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप सीख जाओगे। अब फिर दूसरा पेपर करेंगे, पक्की बात है 4 घंटा, 4.5 घंटा वाला 4.25 घंटा, 4 घंटा लगा। तीसरा पेपर कीजिएगा और टाइम कम हो जाएगा, चौथा पेपर कीजिएगा और टाइम कम हो जाएगा, पांचवा कीजिएगा और टाइम कम, ऐसे करते 10-15 पेपर कर लीजिएगा ना, तो पक्की बात है जो 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का टाइम दिया जाता है, 3-3.25 घंटा बोर्ड में, वो आप पक्की बात है 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में एकदम सॉल्व करके पूरी इत्मीनान से विद स्टेप्स करके रख दीजिएगा। अब विद स्टेप्स पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना बहुत जरूरी है, इसको मत भूलिएगा। पॉइंट टू पॉइंट और विद स्टेप्स, सारे स्टेप्स लिखते हैं, उन्हीं को अच्छा नंबर दिया जाता है ना। बाकी अले गोले लिखोगे, खाली आंसर, मैथ में खाली आंसर लाना सीखोगे, जैसे कि लोग यहाँ करवाते हैं लोग कोचिंग वाले, तो वो नंबर कम कर दी जाएगी। 5 नंबर का है तो मिलेगा 3 नंबर, 2.5 नंबर, आंसर सही होते हुए भी कम मिलेगा। तो स्टेटमेंट को ध्यान देना है, कहाँ पर कौन सा लाइन लिखना है वो ध्यान देना है। और आपको कोई साइंस, कोई मैथ्स, एसएसटी वगैरह है तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर, बकवास नहीं भर देना है, खाली हवा पानी भर के नहीं भर देना पूरा पेज नहीं। आप 15 लाइन लिख दिए, किसी ने 5 लाइन लिखा है, हो सकता है कि 5 लाइन वाले का फुल नंबर और 15 लाइन वाले को नंबर नहीं मिला, क्योंकि 15 लाइन वाले तो हेन टेन बाऊ माऊ भरे थे, और 5 लाइन वाला एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर। अगर हो सके तो पॉइंट 1 में पॉइंट 2 बना के, पॉइंट 3 बना के और आंसर देंगे तो और भी अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। और सैंपल पेपर आपको यह भी सिखाता है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे देना है।
सिखाता है आपको ये भी। तो ऐसे करते करते जब आप 10-15 पेपर कर लिए हैं ना सॉल्व, तो पक्की बात है भाई कॉन्फिडेंस तो इतना यहाँ आ गया है, और तो और आपका स्पीड भी और ज़्यादा हो गया है, और तो और आपका टाइम मैनेज हो गया। और एक टाइम आपको पेपर में ये लिखने का तरीका पेपर में ऑटोमेटिक आ जाना है, और हर पेपर में 6 के 6 पेपर है या 5 पेपर है, पक्की बात है। मैथमेटिक्स को यहाँ तक जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो भी बच्चे 2.25 घंटा 2.5 घंटा में करके आएंगे। और पेपर में लास्ट में टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है बाबू। तो ये सिंपल पेपर का कमाल है कि आपको किया सिंपल पेपर क्या है बता दिया मैंने, और इसकी क्या जरूरत है मैंने बताया कि टाइम मैनेजिंग करना, स्पीड बढ़ाना और नंबर्स उठाना मार्क्स उठाना, ये आपकी जरूरत है। अब बात आती है क्या इससे एग्जाम में प्रश्न लड़ता है। अरे भैया मैंने कहा प्रश्न लड़ता है कि पूरा लड़ता है। अब लड़ने का मतलब क्या कहोगे लड़ने मतलब जो A to Z वही आ गया, A to Z जो सिंपल पेपर लिखा वही एग्जाम में आ जाए, बिहार बोर्ड या CBSE किसी एग्जाम में। ये गलत बात, ये गलत धारणा है आपका। वो ये बोलते हैं जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, जो छापते हैं, जो लड़ते हैं कोचिंग में जाके, वो ऐसा बोलते हैं, लड़ने और लड़ाने वाली बात करते हैं। और जो चिट के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं, जो अपने भरोसे जाएगा वो लड़ने लड़ाने की बात नहीं करता है बाबू। सिंपल पेपर में जो है, हाँ कई क्वेश्चन तो NCERT का, कई क्वेश्चन सिंपल पेपर का एग्जाम वही आ जाता है पेपर में, जी आता है। और कई उसके बेस पर कुछ डिजिट्स, कुछ अंकों को चेंज कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे कि आपको सिलेबस अलग है, फिर सिलेबस से बाहर है, नहीं सिलेबस के अंदर है, वो भी कहीं लड़ गया है, वो भी लड़ गया है। तो मैंने कहा सिंपल पेपर से भर के लड़ता है। अब ये मत बोलिए कौन से सिंपल पेपर से लड़ता है भाई, कोई सिंपल पेपर कर लीजिए, बहुत सारे अरिहंत है CBSE के लिए, अरिहंत है ना, आपका यूलाइक है, टुगेदर है, EDUCAT है, और बिहार में जो सवाल भी चलता है। और मैं सबसे अच्छा अभी फिलहाल कहता हूँ MTG, वो भी अच्छा है बुक, MTG है ना, इसका गुड़गांव का पब्लिकेशन है, वो भी अच्छा है। नहीं कई सिंपल पेपर से बाबू, मैं कुछ सिंपल पेपर का भी ये मैं कौन अच्छा है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये तब बताऊंगा कि कौन सिंपल पेपर्स अच्छे होते हैं, वो जब मुझसे व्यक्तिगत मिलोगे या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा, जो लाइफ में बच्चे पूछेंगे उनको बताऊंगा मैं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि सिंपल पेपर्स की जरूरत है। सिंपल पेपर्स क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और इससे क्या क्वेश्चन पेपर लड़ते हैं, ये मैंने बता दिया बाबू। इसलिए सिंपल पेपर्स पढ़ना ना भूलें, लास्ट में 2-2.5 महीने सिंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना ना भूलें, चाहे 12th क्लास में हो चाहे 10th क्लास में, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऑल द बेस्ट। इस साथ ही मैं इस क्लास को अब या हमने बोलना बंद करूँगा, लेकिन SBC बिहार बोर्ड चैनल जो नया बनाएगा उसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पर बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम का क्लास इस कमिंग मंडे से 10th क्लास पहले शुरू करने जा रहा हूँ। 2026 बोर्ड टॉपर्स निकालने के लिए इस मकसद से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और दिखेगा कैसे निकलेगा। और इस जो क्लास शुरू होगा 2026 में अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसके बाद सिर्फ हम सिंपल पेपर कराऊंगा। लास्ट एग्जाम तक मैं सिंपल पेपर कराऊंगा, लास्ट एग्जाम तक जाने नहीं दूंगा मैं, लास्ट एग्जाम तक आपका सिंपल पेपर के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इतना प्रैक्टिस कि आप समझोगे सिंपल पेपर क्या है, और नंबर देखना कॉन्फिडेंस के साथ और नॉलेज के साथ आपका कैसे नॉलेज बढ़ता है और नंबर कैसे उठता है। तो इस साथ में इसको ऑफ करना चाहूँगा। आइए तब के लिए हम लोग इस क्लास को ऑफ करेंगे हम लोग।